सभी माताओं और बहनों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल उपवास व्रत कहानियाँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन अमावस्या व्रत की कथा, उसकी विधि एवं उसका महत्व। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व है। फाल्गुन अमावस्या को शनैश्वरी अमावस्या भी कहा जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण किया जाता है तथा उनके नाम से दान पुण्य जैसे कार्य किए जाते हैं। फाल्गुन अमावस्या के दिन जीवन में सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखे जाते हैं। शास्त्रों में फाल्गुन अमावस्या को पितरों को मुक्ति दिलाने की तिथि माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और इसी दिन शनि महाराज को भी पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए और उन्हें दैत्यों से हार का सामना करना पड़ा। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी बात उनके सामने रखी। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे व्यक्तियों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालें। तब सब देवताओं और दैत्यों दोनों के बीच संधि हुई और अमृत निकालने के लिए मंथन शुरू कर दिया गया। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ान भर ली। उस समय दैत्य गुरु शंकराचार्य ने दैत्यों को आदेश दिया कि वे अमृत वापस लाने के लिए जयंत का पीछा करें। दैत्यों ने ऐसा ही किया और जयंत को रास्ते में ही पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए दोनों तरफ से 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी, जिससे ये सारे स्थान पवित्र हो गए। तभी से फाल्गुन अमावस्या के दिन इन स्थानों पर स्नान करना शुभ माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या होती है, क्योंकि इसे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना जाता है। यह अमावस्या हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है, जो कि महाशिवरात्रि के बाद आती है। कहते हैं कि जो लोग निरंतर हरे अमावस्या पर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, यदि वह फाल्गुन अमावस्या के समय श्राद्ध करते हैं तो उन्हें उतना ही पुण्य मिलता है, बल्कि काल सर्प दोष के निवारण के लिए भी फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन अमावस्या पर कई धार्मिक तीर्थ स्थानों पर मेले लगाए जाते हैं और इस दिन गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि संगम पर देवताओं का निवास होता है। वैसे तो फाल्गुन अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते, परंतु इसके बावजूद इस दिन चंद्रदेव और यमदेव के साथ सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक पहुंच जाती है और यह आत्माओं का एक स्थायी निवास होता है तथा जब तक उनके भाग्य का फैसला नहीं हो जाता तब तक उन्हें वहीं रहना पड़ता है और उन्हें कई तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है।
इसलिए अमावस्या के दिन आत्माओं के वंशज, सगे संबंधी तथा परिचित लोग श्राद्ध करते हैं ताकि उन्हें शांति एवं मुक्ति दिलाई जा सके। इस दिन भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन अनुष्ठान करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन परिवार को सुख समृद्धि हासिल होती है और कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूजा अनुष्ठान करने से बच्चों को समृद्धि तथा लंबा जीवन प्राप्त होता है। बोलो भगवान शिव की जय। और हां, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।